कई लोगों के जहन में ये सवाल आता है कि हुकूमत की डायरेक्शन आखिर है क्या और क्या ये कुछ कर भी रही है या नहीं। तो आइए हम आपको बताते हैं कि इन 2 सालों में हुकूमत ने क्या इकदामात उठाए, इस नए पाकिस्तान की डायरेक्शन क्या सेट की और इन इकदामात से अगले 3 सालों में क्या नतीजे निकलेंगे। इन 2 सालों में पाकिस्तान में आने वाली सबसे बड़ी तब्दीली है एक सोच की तब्दीली, जिसके तहत मुल्क की पॉलिसीज इलीट कैप्चर के बरक्स निचले तबके को जहन में रख के बनाई जा रही हैं। माजी में हमारी ज्यादातर पॉलिसीज एक ऐसे प्रिविलेज तबके के लिए बनती आ रही थी जो कि मुल्क की आबादी का 5% भी नहीं है। इस मखसूस तबके के मुफाद के लिए पॉलिसीज बनाने से पाकिस्तान के अंदर एक और छोटा सा पाकिस्तान बन गया हुआ था और मौजूदा हुकूमत की शुरू से ये कोशिश रही है कि इस तफरीक को ख़त्म किया जाए और 2 नहीं बल्कि सिर्फ एक पाकिस्तान बनाया जाए। किसी भी हुकूमत की मैक्रो इकनॉमिक पॉलिसी का मकसद यही होता है कि ना सिर्फ अवाम को रोज़गार फराहम किया जाए बल्कि उनके म्यारी ज़िंदगी को भी बेहतर किया जाए। मईशत की बेहतरी के लिए ऐसे इकदाम उठाए जाते हैं जिनकी वजह से नमो के रास्ते में आसानियाँ पैदा हों और इसके साथ साथ ये भी यकीनी बनाया जाए कि नाकाबिले बर्दाश्त कर्जे या खसारे मुल्क की मईशत की तरक्की के रास्ते में रुकावटें ना बने। 2018 में हुकूमत को ऐसी मईशत विरसे में मिली जो कि दिवालिया के दहाने पर थी। ज़र मुबादला ज़खायर 50% तक कम हो चुके थे और इसके अलावा बैरूनी कर्जे भी 21 अरब डॉलर से बढ़कर 96 अरब डॉलर तक पहुंच चुके थे पिछले 2 सालों में। और इसके अलावा पिछले 5 सालों से बरामदात का शरह नमो भी मनफी था और दरामदात पर मबनी मईशत डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का बाइस बन रही थी। और इसके अलावा करंट अकाउंट डेफिसिट 2.5 अरब डॉलर से बढ़कर 19 अरब डॉलर तक हो चुका था। हुकूमत की अव्वलीन तरजीह मुल्क को बैरूनी कर्जों में दिवालिया होने से बचाना थी। मुल्क में महंगाई नाकाबिले बर्दाश्त सतह तक पहुंच सकती थी। पिछले 2 सालों में माशी इस्तेहकाम के लिए जितने भी इकदाम उठाए गए उन्होंने इस खतरे को टाल दिया। करंट अकाउंट डेफिसिट 85% कम होकर 3 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है और इसके अलावा लिक्विड रिजर्व जनवरी 2018 से लेकर अब तक बुलंद तरीन सतह पर हैं और इसके अलावा बैरूनी कर्जों के इजाफे की शरह में भी कमी आई है। कोरोना की वबा से पहले पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स पूरे खित्ते में सबसे तेज़ी से बढ़ रही थी और 2019 से 2020 में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पिछले 11 सालों में सेकंड हाईएस्ट थी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में 28 पॉइंट्स की बेहतरी आई और इसके अलावा पिछले 2 सालों में रेमिटेंस में 3 अरब डॉलर का इजाफा हुआ। बरामदात की फरोख्त, सरमायाकारी की हौसला अफजाई और तामीराती शोबे में इस्लाहात के साथ हुकूमत एक मुस्तहकम माशी निज़ाम के क़याम के लिए पुरअज़म है। 2018 में जहां पाकिस्तान को अंदरूनी चैलेंजेस का सामना था, वहीं बैरूनी महाज पर भी पाकिस्तान को बेशुमार मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जहां एक तरफ पाकिस्तान ग्लोबल आइसोलेशन का शिकार हो रहा था तो दूसरी जानिब अमेरिका डू मोर का राग अलाप रहा था। ज़रूरत इस अमर की थी कि हम अपनी फॉरेन पॉलिसी को दोबारा से रिलॉन्च करें और मौजूदा हुकूमत इस काम को करने में कामयाब रही। इस बात का अंदाज़ा इस चीज़ से लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान ने US अफगान पीस प्रोसेस में कलीदी किरदार अदा किया। ना सिर्फ ये बल्कि सऊदी अरब, ईरान, मलेशिया, तुर्की और दीगर इस्लामी ममालिक अब पाकिस्तान के साथ पॉलिटिकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन करने को फ़रोग़ दे रहे हैं। पाकिस्तान और चाइना के भरपूर ताउन की वजह से CPEC में एक नई जान फूंक दी गई, जिसके बायस CPEC अपने दूसरे मरहले में दाखिल भी हो गया और तामीरी काम तेजी से जारी है। वो पाकिस्तान ही था जो मजलूम कश्मीरियों की आवाज़ बनकर उभरा और भारत के शफ़ाफ चेहरे को दुनिया के सामने लाया। ना सिर्फ अक़वाम मुत्तहिदा में बल्कि इंसानी हकूक़ की मुख्तलिफ तंजीमों में मसला कश्मीर को उजागर करवाया। वज़ीर आज़म इमरान खान ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को मुल्क की बैकबोन तस्वुर करते हैं, इसीलिए बैरून मुल्क फंसे पाकिस्तानियों के लिए स्पेशल फ्लाइट्स ऑपरेशन का एहतमाम किया गया। ना सिर्फ ये बल्कि 8000 से ज़ायद कैदियों की रिहाई और उनकी वतन वापसी को भी यकीनी बनाया गया। इसके अलावा PM इमरान खान के ग्लोबल डेट रिलीफ इनिशिएटिव को आलमी पजीराई मिली, जिसका मकसद कोविड-19 के तनाजुर में डेवलपिंग कंट्रीज के लिए कर्जों में नरमी फराहम करना था। किस्सा मुख्तसर ये कि वही पाकिस्तान जिसको पूरी दुनिया किसी खातिर में नहीं ला रही थी, अब पाकिस्तान के कोविड-19 के इकदामात को सराह रही है। इसके अलावा पाकिस्तान के एनवायरनमेंट फ्रेंडली इकदामात के तहत पाकिस्तान को वर्ल्ड की बेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन में शुमार किया जा रहा है। इसके साथ साथ माहौलियाती तब्दीली पर हुकूमती संजीदगी एक सरसब्ज, महफूज और सेहतमंद मुस्तकबिल की मुंह बोलती दलील है। गुज़िश्ता 2 सालों में 10 बिलियन ट्री सुनामी के जरिए मुल्क भर में तकरीबन 325 मिलियन पौधे लगाए गए। इसके साथ साथ 83,000 लोगों को नौकरियां भी प्रोवाइड की गई। कोरोना के इस मुश्किल वक्त में ये नौकरियां किसी उम्मीद की किरण से कम नहीं थी। इन्हीं 2 सालों में प्रोटेक्टेड एरियाज इनिशिएटिव के थ्रू 15 नेशनल पार्क्स को डेवलप और प्रोटेक्शन देने की मंजूरी दे दी गई, जिसके जरिए हजारों लोगों को नौकरियां मिलेंगी। बहुत सारी जंगली हयात को महफूज किया जाएगा
और इसके साथ साथ इको टूरिज्म को भी फरोग हासिल होगा। ना सिर्फ ये बल्कि इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को अमली जामिया पहनाकर मौजूदा हुकूमत ने ना सिर्फ अपने माहौल दोस्त जज्बात की अक्कासी की है बल्कि मुल्क की ईंधन के ऊपर इन्हिसारी को कम करने के लिए बहुत ही मुस्बित कदम उठाया है। यूरो 2 से यूरो 5 पर मुंतकिली बेसिकली पाकिस्तान की तरक्की याफ्ता ममालिक की लिस्ट पर मुंतकिली साबित होगी। इमरान खान के अवाम दोस्त विजन के मुताबिक शुरू किया जाने वाला मेगा प्रोजेक्ट रावी अर्बन सिटी मुल्क में हजारों लोगों को नौकरियां देने के साथ साथ माहौल को महफूज रखने में भी बहुत अहम किरदार अदा करेगा। जहां ये सारा अमल चल रहा था वहां ये समझना बहुत जरूरी है कि पिछले 2 सालों में हुकूमत ने अपना सारा फोकस पाकिस्तान की तारीख में पहली बार गरीब तबके की तरफ किया, जिसको हम हमेशा से इग्नोर करते आए हैं। वजीर आजम ने जब रियासत मदीना का तस्वर किया तो उसके पीछे सिर्फ एक सोच थी कि हमारा गरीब तरीन, मजलूम और पासमानदा तबका जब तक तरक्की नहीं करेगा पाकिस्तान नहीं बदलेगा। इसी सोच और जज्बे के तहत एहसास प्रोग्राम लॉन्च हुआ, जिसमें रियासत गरीब तरीन तबके को एहसास कफालत, एहसास इंटरेस्ट फ्री लोन्स, लंगर और पनाहगाह जैसे दसियों प्रोग्राम्स फराहम कर रही है। इसी के साथ साथ जब कोविड के दौरान गरीब और मेहनतकश लोग माशी बदहाली का शिकार हुए तो एहसास इमरजेंसी कैश के तहत 200 अरब रुपए एक रिकॉर्ड टाइम में 1 करोड़ 60 लाख खानदानों में तकसीम किए गए। इस्लामी फलाही रियासत के पीछे फलसफा बड़ा सिंपल है कि जब हमारा गरीब तरक्की करेगा पाकिस्तान तरक्की करेगा। बहुत अरसा हमने अपनी पॉलिसी टॉप 5% के लिए बनाई और उसकी वजह से करोड़ों लोग गुर्बत की लकीर से नीचे ही रह गए। लेकिन इस नए पाकिस्तान में जब हमारा गरीब खुशहाल होगा तो पाकिस्तान को तरक्की से कोई नहीं रोक सकता। ये था वो ख्वाब जो कायद आज़म ने देखा था और इंशाअल्लाह हम ये ख्वाब पूरा करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।